भारत माता की जय। सुप्रभात छात्रों। हमने पिछली वीडियो में महादेवी वर्मा का जीवन परिचय पढ़ा था। अब हम उनकी रचना हिमालय से, जो सांध्य गीत कृति से ली गई है, इसमें महादेवी वर्मा ने हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। जब हम इस पाठ की व्याख्या लिखेंगे तो व्याख्या से पहले हमें इस पाठ का संदर्भ लिखना होता है। जो भी पद आता है उसका संदर्भ हमें लिखना होता है। तो इसका संदर्भ होगा, प्रस्तुत पाठ्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के हिमालय से शीर्षक से लिया गया है। यह कवयित्री महादेवी वर्मा द्वारा रचित सांध्य गीत से ली गई है। अब हम इसकी प्रसंग की बात करें तो प्रसंग में लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री महादेवी वर्मा ने हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। अब हम इस पद को पढ़ते हैं। हे चिर महान, यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत वाल, वर्षा जाति रंगीन हास, शैली बनता है इंद्रधनुष, परिमल मलमल जाता वतास, पर रागहीन तू हिमनिदान। कवयित्री महादेवी वर्मा हिमालय की महानता का वर्णन करते हुए कहती हैं कि हे हिमालय, तुम तो हमेशा से महान हो। अर्थात सदियों से ही तुम्हारी महानता ज्यों की त्यों बनी हुई है। जब सूर्य की स्वर्ण रश्मि यानी कि जब सूर्य की सुनहली किरणें सफ़ेद बर्फ से ढके हुए तुम्हारे मस्तक को छूती हैं, तब तुम्हारे चारों ओर रंगीन हंसी सी फैल जाती है। बर्फ़ पर जब सूर्य की सुनहरी किरणें पड़ती हैं, तब ऐसा प्रतीत होता है जैसे हिमालय ने अपने सिर पर इंद्रधनुष पगड़ी बांध रखी हो। यानी कि वर्षा जाति रंगीनास, शैली बनता है इंद्रधनुष, परिमल मलमल जाता वतास, पर रागहीन तू हिमनिदान। यानी कि सतरंगी इंद्रधनुष तुम्हारी पगड़ी बन जाती है। ठंडी हवा तुम्हारे शरीर के प्रत्येक अंगों को सुगंध से भर देती है, परंतु रागहीन तू हिमनिदान, परंतु तुम तो बैरागी की भांति उदासीन ही रहते हो। यानी तुम्हें इन वस्तुओं से किसी भी प्रकार का अनुराग यानी कि प्रेम नहीं है, इसलिए तुम हे हिमालय तुम महान हो। अगला पद, ना गर्वित झुकता ना नभ में गर्वित झुकता ना शीश, पर अंक लिए है दीन छार, मन गल जाता नत विश्व देख, तन सह लेता है कुलिश बहार, किंतु मृदु कितने कठिन प्राण। यानी कि महादेवी वर्मा जी कहती हैं, इसमें हिमालय की प्रति अपनी भावात्मक अनुभूति का वर्णन किया है। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हे हिमालय, तुम स्वाभिमान से नभ में अपना सिर गर्व से ऊंचा उठाकर खड़े हुए हो। नभ में गर्वित झुकता ना शीश, यानी कि तुम्हारा सिर किसी के भी सामने नहीं झुकता। पर अंक लिए हैं दीन चार, तुम इतने कृपालु हो कि तुम इस दीनहीन तुच्छ मिट्टी की धूल को अपनी गोद में लिए हो। मन गल जाता नत विश्व देख, और संसार का मस्तक आपके अपने सामने झुका देखकर तुम्हारा मन दया से पिघल जाता है।
तन सह लेता है कुलिस बहार और सरताओं के रूप में प्रभावित होने लगता है। तुम्हारा शरीर इतना कठोर है कि तुम इस वज्र के आघात को भी सरलता से सह लेते हो, किंतु मृदु कितने कठिन प्राण, तुम भीतर से कितने कोमल हो और बाहर से कितने कठोर हो। अगला पद, टूटी है तेरी कब समाधि, झंझा लौटे सत हार हार, वह चला द्रगों से किंतु नीर, सुनकर जलते कण की पुकार, सुख से विरक्त दुख में समान। यानी कि इसमें कवयित्री महादेवी वर्मा कहती है कि हे हिमालय, तुम तो एक तपस्वी की भांति समाधि लगाकर बैठे हो। झंझा लौटे सत हार हार, यानी कि आंधी के सैकड़ों झटके तुम्हें लगे पर तुम्हारा कुछ भी ना बिगाड़ सके, तुम विचलित नहीं हुए। वे स्वयं ही हार मानकर चले गए। और बह चला द्रगों से किंतु नीर, दूसरी ओर तुम इतने सहृदय भावुक हो कि सुनकर जलते कण की पुकार, यानी कि धूप में जलते हुए रेत यानी कण की पुकार सुन करके तुम्हारे नेत्रों से आंसुओं की धारा फूट पड़ती है। तुम किसी का दुख नहीं देख सकते, सुख में विरक्त दुख में समान। तुम तो एक योगी हो जो सुख में विरक्त रहते हो, अर्थात सुख की कामना नहीं करते हो। तुम तो दुख और सुख में समान भाव से स्थित रहते हो, यानी कि तुम्हारी यही भावना उच्चता का प्रतीक है। अंतिम पद, मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिलाप, तन मेरा तन तेरा साधकता छूले, मन ले करुणा की था नाप, उर में पावस द्रग में बिहान। यानी महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि मैं तो यह कामना करती हूँ कि मैं अपने जीवन के मौन को तुम्हारी छाया में मिला दूँ, अर्थात वह हिमालय के गुणों को अपने आचरण में उतारना चाहती हैं। वह कामना करती हुई कहती हैं कि मेरा शरीर भी तुम्हारी तरह कठोर साधना शक्ति से परिपूर्ण हो और मेरा मन इतनी करुणा से भर जाए जितनी करुणा तुम्हारे हृदय में भरी हुई है। उर में पावस द्रग में, मन ले करुणा की था नाप, और मैं पावस द्रग में बिहान, यानी कि मेरा हृदय भी वर्षा का निवास हो तथा नेत्रों में प्रातःकालीन सौंदर्य भरा हुआ हो। जिस प्रकार हिमालय सारे कष्टों को सहन करता है, वैसे ही मैं भी कष्टों से विचलित ना हूँ, ऐसी कामना महादेवी वर्मा इसमें करती हैं। इसमें बताया था कि ये हिमालय से जो कविता है यह सांध्य गीत से ली गई है। ये इस पाठ हिमालय से कविता पूर्ण हुई, इसका मैंने आपको भावार्थ समझाने का प्रयास किया। धन्यवाद।